क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी रूह कंपा देगी, आपके विश्वास को चुनौती देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं? अगर आपका दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस ले लें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। हमारी कहानियां कल्पना और लोक कथाओं से प्रेरित होती हैं, जो आपको एक रोमांचक अनुभव प्रदान करती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां जो कहानियां सुनाई जाती हैं, वो अक्सर सच और अंधेरे के बीच कहीं अटक जाती हैं, और कभी-कभी तो वे आपके सपनों में भी दस्तक दे सकती हैं। यह कहानी है मुंबई के धड़कते शहर, अंधेरी के एक आम परिवार की। समीर मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जो मेहनत और लगन का पर्याय था। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साधारण क्लर्क के रूप में की थी, लेकिन उसके सपने कभी साधारण नहीं थे। समीर ने दिन रात एक करके अपनी कंपनी में अपनी जगह बनाई। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल उसे मिला, और देखते ही देखते वह सीनियर मैनेजर के पद पर पहुंच गया। यह सिर्फ एक पदोन्नति नहीं थी, यह उसके सपनों की उड़ान थी। लेकिन हर तरक्की के साथ एक अदृश्य साया भी चलता है। यह साया था उसके पुराने दोस्त विक्रम राणा का। दोनों ने एक ही दिन कंपनी में कदम रखा था, लेकिन उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। समीर ने मेहनत को अपना साथी बनाया, जबकि विक्रम ने जलन को अपना हथियार। समीर हर दिन आगे बढ़ता गया, सीढ़ियां चढ़ता गया, लेकिन विक्रम वहीं का वहीं रुका रहा। उसकी तरक्की तो नहीं हुई, पर उसके अंदर की नफरत और ईर्ष्या हर दिन बढ़ती चली गई। एक दिन कंपनी ने समीर की शानदार प्रमोशन पार्टी रखी। पूरा ऑफिस जश्न में डूबा था। शराब, म्यूजिक और हंसी की गूंज से माहौल खुशनुमा था। हर कोई समीर की सफलता का जश्न मना रहा था, लेकिन उसी भीड़ में विक्रम के लिए हर ताली एक तमाचा थी। हर बधाई उसे अपने अपमान का एहसास दिला रही थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी काली आग जल रही थी। देखो, इसे कहते हैं तरक्की, किसी ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, वरना कुछ लोग तो जिंदगी भर वहीं अटके रह जाते हैं। यह बात सीधे विक्रम के दिल पर लगी। सब हंस पड़े, लेकिन विक्रम की मुस्कान में झर घुला था। उसकी आंखों में कुछ और ही जल रहा था, कुछ ऐसा जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात उसने मन ही मन ठान लिया, अब यह कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं इसे अपने तरीके से खत्म करूंगा। कुछ दिनों बाद विक्रम अचानक ऑफिस आना बंद कर देता है। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया या क्या कर रहा था। उसकी अनुपस्थिति एक अजीब सी शांति लेकर आई, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। और उसी हफ्ते समीर के घर में कुछ अजीब होने लगता है। पहले छोटी मोटी चीजें, फिर धीरे धीरे खौफनाक घटनाएं। घर का माहौल भारी होने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। एक रात समीर का 8 साल का बेटा आरव अपने कमरे में अकेले खेल रहा था। वह अपनी खिलौना गाड़ियों से बातें कर रहा था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आरव। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले उसे लगा कि यह उसका वहम है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। आरव की आंखें फटी रह गईं, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास, इतनी नजदीक कि उसकी सांसें रुक गईं। इधर आ! आरव डर के मारे जम गया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई, और उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया।
और आरव को लगा जैसे कोई उसे छू रहा हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अगली सुबह आरव तेज बुखार में तड़प रहा था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। समीर और काव्या उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने कई जांचें की, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। कोई बीमारी नहीं, कोई संक्रमण नहीं। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना तेज बुखार बिना किसी कारण के कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी पीठ पर नाखूनों जैसे गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। ये निशान किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के थे। समीर की पत्नी काव्या समझ चुकी थी, यह कोई बीमारी नहीं थी, यह किसी बुरी शक्ति का काम था। उसका मां का दिल जानता था कि उसके बेटे पर कोई साया पड़ा है। लेकिन समीर नास्तिक था। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब काव्या का वहम है, या आरव ने खेलते हुए खुद को चोट पहुंचा ली होगी। वह विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था और इन अलौकिक बातों को सिरे से खारिज कर देता था। उसी दिन ऑफिस से समीर को एक कॉल आया। यह कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बुरा कॉल साबित हुआ। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। किसी ने उस पर कंपनी के सीक्रेट बेचने का झूठा इल्जाम लगाया था। समीर का संसार एक पल में बिखर गया। बेटा बीमार, नौकरी चली गई और घर में अजीबोगरीब घटनाएं। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। काव्या ने समीर की निराशा देखी, आरव की हालत देखी और उसने ठान लिया, इस बार मैं गणपति बप्पा को घर लाऊंगी। उसने दृढ़ता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बप्पा ही हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काव्या का विश्वास अटल था। उसे पता था कि अब सिर्फ एक ही शक्ति उन्हें बचा सकती है, और वह थी बप्पा की शक्ति। गणेश चतुर्थी का दिन आया। काव्या ने पूरे विधि विधान से बप्पा को घर में स्थापित किया। घर का माहौल भक्तिमय हो गया, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। जैसे ही आरती शुरू हुई, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पवित्र वातावरण को दूषित करने की कोशिश कर रही हो। दिए की लौ थरथराने लगी। आरव, जो अब तक शांत लेटा था, जोर से चिल्लाया। उसकी चीख में दर्द और डर दोनों थे। समीर और काव्या उसे देखकर घबरा गए, लेकिन फिर अचानक वह शांत हो गया। उसकी पीठ के निशान गायब थे। बुखार उतर चुका था। आरव की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। समीर यह सब देख रहा था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। उसका तर्क इन चमत्कारों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अगले दिन ऑफिस से फिर कॉल आया। गलत आरोप लगाने वाला कर्मचारी पकड़ा गया था। समीर की नौकरी वापस मिल गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि समीर को विश्वास ही नहीं हो रहा था। शाम को घर लौटते वक्त समीर की मुलाकात सड़क किनारे विक्रम से हुई। विक्रम अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। वह पहले से ज्यादा कमजोर और डरावना लग रहा था। तुम बहुत किस्मत वाले हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ ने तुम्हें बचा लिया। समीर को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने जो कहा वो समीर की रूह तक हिला गया। जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया था, उसी दिन मैंने काली विद्या सीखी थी। तुम्हारे बच्चे पर सब कुछ मैंने ही किया था। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशी, सब कुछ छीनने के लिए। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त इतनी नफरत से भर सकता है। विक्रम की आंखों में अब सिर्फ बदला और पागलपन था। अगले ही पल विक्रम ने समीर का गला दबा दिया। वे दोनों एक चलती गाड़ी में थे और विक्रम ने पूरी ताकत से समीर को मारने की कोशिश की। समीर ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया,
उसी समय घर में काव्या बप्पा की आरती कर रही थी। उसकी भक्ति और विश्वास चरम पर था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी प्रार्थना सुन रही हो। अचानक समीर की गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। वह सड़क पर बेकाबू होकर दौड़ने लगी। समीर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वह बुरी तरह घायल था लेकिन जिंदा था। लेकिन विक्रम, उसकी मौत उसी हादसे में हो गई। उसकी काली विद्या और नफरत का अंत हो गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह बप्पा की शक्ति का चमत्कार था जिसने समीर और उसके परिवार को बचाया था। उस दिन के बाद समीर बदल चुका था। उसका नास्तिक मन अब विश्वास से भर गया था। उसने घर पहुंचते ही बप्पा के सामने सिर झुकाया और पहली बार दिल से कहा, मुझे माफ कर दीजिए बप्पा। कुछ लड़ाइयां दुनिया में नहीं दिखती, वे हमारे मन में, हमारे विश्वास में और अदृश्य शक्तियों के बीच लड़ी जाती हैं। और कुछ बुराइयां सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं जब हमारा विश्वास अटूट हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि नफरत और जलन का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, और जब सब कुछ अंधकारमय लगे तब भी विश्वास की एक छोटी सी किरण हमें बचा सकती है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो और बप्पा की शक्ति पर आपका विश्वास बढ़ा हो तो कमेंट में बप्पा रक्षा करते हैं जरूर लिखिए। और याद रखिए, हर जलन सिर्फ इंसान की नहीं होती। कुछ जलनें अंधेरे से भी जन्म लेती हैं, जिनसे लड़ने के लिए हमें सिर्फ अपने विश्वास की मशाल जलानी होती है। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन सकें।